मोदी जी में समस्याएं नहीं है, बट हाँ एक बात है, कट्टरवाद आ रहा है इतना। कैसा? अब थोड़ी सी मतलब इन कुछ सालों में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा हिंदू मुस्लिम होने लग गया, इतना पहले नहीं था। जितना हिंदू मुस्लिम और जातिवाद अब होने लग गया है, ये पहले नहीं था। अगर आप कुछ सालों पहले की बात करें तो ये पहले नहीं था। इस पे भी लोग कह देंगे 1947 में क्या था भाई? 1947 की बात नहीं कर रही हूँ मैं। 1947 में तो हम लोग थे भी नहीं ना। हम अभी करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। कभी इसको लेकर जैसे पॉलिसी है, अगर आप ये कह रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनके जितने भी हो मुख्यमंत्री, उन्होंने कब किसी पॉलिसी को लेकर ऐसा कहा हो कि नहीं ये मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए? हिंदू मुस्लिम किस सेंस में आप बोलना चाह रही हैं, ये बताइए थोड़ा। हिंदू मुस्लिम उस सेंस में नहीं कह रही हूँ मैं, बट हाँ कुछ ऐसे जजमेंट्स आते हैं जो शायद एक जैसे जो राम भूमि वाला जजमेंट आया था, जो जजमेंट मतलब किसी जाति को लेके स्पेसिफिकली, अब वो जजमेंट ज़्यादा आने लग गए हैं। पहले ऐसे कोर्ट देता है, कोर्ट दे रहा हो तो कोर्ट का काम है, उसमें सरकार का क्यों सर? सरकार नहीं सरकार भी मिली होती है सर, ऐसा नहीं होता। ऐसा है, पहले जो थे ये लोग बोलते नहीं थे, चाहे राम मंदिर हो चाहे शिव वाला हो, लेकिन अब लोग बोलते हैं। अगर आप काशी विश्वनाथ है, जैसे आपके बुजुर्गों ने कुछ नहीं ढूंढा, आपके पूर्वजों ने, आपके पापा ने किसी की जमीन के बारे में नहीं पता करा, आज अब उनके बेटे ने ढूंढना स्टार्ट किया है, तो ढूंढना तो पड़ेगा ना, क्योंकि वो है। अगर ना होता रियलिटी, आज से 500 साल पहले देखो रामायण में चीज की व्याख्या की गई है, तभी तो ढूंढ रहे हैं। अगर व्याख्या नहीं की गई थी तो हम नहीं ढूंढते। कहना कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है भाजपा के समय में। अरे पहले नहीं, हिंदू मुस्लिम इसलिए नहीं होता था, दिखता नहीं था, लोग बोलते नहीं थे, अब बोलने लग गए हैं। बोलेंगे तभी तो सुनोगे। अब ये ज्यादा क्यों हो रहा है? पर अब ये ज्यादा क्यों हो रहा है? मीडिया तंत्र बढ़ा है तो चीजें, जैसे अभी आयशा वाला केस हुआ, मुझे बस मैं किसी मतलब किसी मुझे ये नहीं लगता किसी, बस मुझे एक लगता है कि फॉर अ चेंज हमें और भी लोगों को मौका देना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति की सरकार काफी मुस्लिम वाली बात कर रही हैं, पॉलिसीज को लेके गवर्नमेंट में कभी पॉलिसीज को लेकर फिर कैसा हिंदू मुस्लिम क्या होता है? अच्छा काम कर रहा है उसको हम हटा दें। आप कहते हैं चलो मौका देना चाहिए। एक बंदा अच्छा कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी सिस्टम मोदी लेके आया है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी मोदी लेके आया। आज वर्ल्ड के हर जो है बंदा वो मोदी जी कायल हो रहा है, ठीक है। अगर मोदी जी गलत है तो हटा दो, मैं कहता हूँ। अगर वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है आजकल। चलो हिंदू मुस्लिम की बात है, एक वर्ड बताओ मोदी ने हिंदू मुस्लिम, हिंदू को अलग कर दो, मुसलमान को अलग कर दो। आप मेरी बात को घुमा रहे हैं। मेरे कहने मैंने आपसे ये कहा था कि फॉर अ चेंज हमें दूसरों को भी ट्राई करना चाहिए। हम सिर्फ एक सरकार को लेके काफी समय तक नहीं सकते। रिप्लेस क्यों करना चाहिए? तो आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम अभी नहीं है, बट इन फ्यूचर आपने मेरे से पहला सवाल ये किया था कि आप एक चेंज चाहेंगे क्या? इन फ्यूचर हम चेंज चाहेंगे, अभी नहीं बट इन फ्यूचर। मैंने आपसे ये पूछा मैम कि आप चेंज चाहते हैं तो क्या पॉलिसीज गलत लगी है, तो आपने बोला कि इस गवर्नमेंट में जो है कि मतलब अभी एक चीज देखना तो मोदी के कंपेरेटिवली तो अभी कोई इतना नहीं दिख रहा है, नहीं मतलब ये मान लो कि एक बार तो मोदी आएगा ही सही, अभी ये तो है। हाँ, एक बार तो मोदी आएगा, उसके बाद कभी कोई होएगा तो हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये कंडीशन है कि मोदी आएगा इसे। आपको क्या लग रहा है सर? क्या शुभ हाँ, क्या शुभ नाम होगा सर आपका? मैं प्रदीप सिंह। थोड़ा लाउड बोलिएगा, बहुत शोर मच रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, क्या नाम है? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह जी, जैसे मैम बोल के गई, उनका कहना है कि ये जो सरकार है इस देश में हिंदू मुस्लिम वाला माहौल उन्होंने कर रखा है, इस वजह से मामला खराब है। अब देखिए, अगर सच्चाई देखी जाए तो अभी ऐसा कोई मामला है नहीं। क्यों कि जब देश का विभाजन हुआ तो किस बात पे विभाजन हुआ, आप ये बताइए, किस बात पे विभाजन हुआ? भाई जो जिन्ना थे उन्होंने क्यों देश को अलग कहा, नहीं हमको अलग चाहिए, क्यों उन्होंने कहा, ये बताइए। साथ में नहीं रह सकते हो बोला, क्यों नहीं रह सकते? जब इतने रह रहे हैं, हम प्रेम से रह रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर ये बात कहाँ सही है? ऐसी कोई बात नहीं है, सारी योजनाएं सभी के लिए है, कोई भी अगर जाए तो उसका फायदा ले सकता है। मगर उनका जो कहना है, उनका भी तो तर्क, वो कह रही है कि ऐसा देश में माहौल बना दिया गया, जजमेंट लगातार श्रद्धा वाला मामला चल रहा है, उसमें बार बार क्यों नाम उठाया जा रहा है? देखो ऐसा ही बात है, कुछ ऐसे मामले होते हैं देश के अंदर जो राजनीति के कारण कोई नहीं बोलता है। जैसे मान लो अभी हुआ मामला, तो कांग्रेस के किसी भी नेता ने कुछ कहा क्या इस मामले पे, ये बताओ, ठीक है ना। हो सकता है कुछ मामले ऐसे हो जो बीजेपी भी नहीं बोलती है, लेकिन सच्चाई के ऊपर बोलना चाहिए।
एक मानव समाज है। गहलोत जी बोले इस पे कि जानबूझ के इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढा जा रहा है, श्रद्धा वाले में ऐसा कुछ मतलब क्यों मतलब करा जा रहा है? भाई गहलोत जी तो ऐसा है कि मैं वैसे राजस्थान से हूँ और वहाँ देखते हैं तो ऐसे मुद्दों पे वो नहीं बोलते। अभी कोई किसी बच्ची का मुझे याद तो नहीं है, लेकिन कोई मुसलमानों की कोई बच्ची थी, मोहम्मदन की बच्ची थी, तो उसकी डेथ हुई तो उन्होंने फट मुआवजा दिया। और कोई भी हिंदुओं की कोई बच्ची थी, दलित वर्ग से थी, शायद उसकी कोई हत्या हुई तो उन्होंने कुछ मुआवजा नहीं दिया। ये खुला अखबार के अंदर आया था। पीएम चॉइस आपको क्या लगता है मोदी जी को रिप्लेस करने की किसको लगता है? बात ये ना है कि पीएम को हटाना है। अगर मोदी के अगर अपन विकल्प देखे तो सर पूरे ऑल इंडिया में देखे ना तो अभी तो बहुत, अगर कभी राहुल गांधी को भी करना पड़ेगा ना तो बहुत टाइट मामला है, क्योंकि मोदी अभी अपनी एक ऐसी पोजीशन होल्ड करके बैठाना है कि अगर उसको हटाना है तो वो यही होगा कि वो सबको एक होना पड़ेगा तो ही वो हटेगा, मानने की तो थोड़ा दिक्कत है। नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार का टाइम भी हो चुका है, वो उसका टाइम भी। नीतीश कुमार बन ही नहीं सकता ना सर बिहार में। वो अपने जो उनका नीतीश कुमार जो बिहार का मुख्यमंत्री है सर, उन्होंने अपना पार्टी से तो अपना मुख्यमंत्री जीत नहीं पाया, तो वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? विपक्षी एकता की बात करें, विपक्षी एकता करके चीजों को अच्छी एकता, मोदी के अलावा किसी दूसरा चेहरा को, कोई स्ट्रॉन्ग चेहरा भी तो होना चाहिए ना। अगर हम किसी से अगर कंपेयर करेंगे तो मेक श्योर कि कंपेयर जिससे कर रहे हैं कि वो एक बेस्ट चेहरा होना चाहिए। अगर मोदी के बाद कोई है तो वो योगी है। हाँ बिल्कुल सर। जैसे केजरीवाल, आजकल केजरीवाल चॉइस बनने की बात बोल रहे हैं। भाई केजरीवाल देखिए पढ़ा लिखा बंदा है, ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नेता है, सही है, अच्छा है, ठीक है, वेल एजुकेटेड है। मतलब अब एक मोदी जी हमसे डरते हैं इसीलिए हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे ना गुजरात में हमारे बयानबाजी है, ये सब बयानबाजी है, ये सब बयानबाजी है। पर बढ़ना चाहिए क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो कुछ बदल सकता है। इसीलिए तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कट्टर ईमानदार है इसीलिए हमारे नेता को जेल में डाल दिया उन्होंने। मोदी जी का डर है, सतेंद्र जैन को जो डाल दिया। नहीं एक्चुअली फंड ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं कट्टर ईमानदारी? चुप रहे। कट्टर ईमानदारी क्या बोल रहे हैं? कट्टर ईमानदारी क्या भैया, जब 39 दिन के लिए सीएम रहा था, जब तो पैसे लेके फंड लेके 49 दिन के लिए बना था, जब तो दुनिया से फंड लिया, और जब बाद में अब ऐसी हालत है कि सबको चंदा देना। हाँ तो अब तो सबको चंदा दे दे, वो इतना पैसा आ गया उसके पास, कहाँ से आ गया भैया हैं? और मनीष सिसोदिया पे ईडी जब पकड़ी है, क्योंकि इतना सारा घोटाला कर दिया, क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया तो वो उसमें निकालना है भाई। अभी तो वो कह रहे हैं चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं है। नाम सतेंद्र जैन ने कितना बड़ा कर दिया। अखिलेश पति त्रिपाठी उनका विधायक है मॉडल टाउन से, उसके पास इतना पैसा है, कहाँ से आ जाता है इतना पैसा भैया? तो ये पैसा उन्होंने जनता से तो लूटा है। कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान हो गए। हाँ पूरा, मैं तो पूरा कह रहा हूँ, पूरा कट्टर बेईमान। कोई बेईमान और राजनीति में तो वह ताकत है जो देश को बदल सकता है, वास्तव में बदल सकता है। उस बंदे को आना चाहिए, केजरीवाल को आना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए। हम एक ही सरकार को हमेशा नहीं चला सकते। गुजरात में भी चुनाव हो रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री गए हुए हैं, तो सब बोला जा रहा है कि मोदी जी को अब रिप्लेस कर देंगे अरविंद केजरीवाल, लगता है? नहीं लगता, अभी टाइम लगेगा 10 साल तक, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। एक जगह जीतने से या 2 जगह जीतने से थोड़ी ना पूरे हिंदुस्तान पे थोड़ी ना हो जाएगा उनका। कम से कम उन्हें फ्री का मॉडल सब दिल्ली पंजाब में हर जगह फ्री मॉडल हर जगह चलता है। हमारे राजस्थान में पिछले साल भी उन्होंने फ्री का वादा किया था, सारी जगह जमानत जब्त हुई थी, 75 सीटों पे लड़े थे। और हर जगह नहीं होता है ऐसा, हर किसी को मुफ्त का ही नहीं चाहिए, ना तो राजस्थान में चाहिए ना अदर जगह चाहिए। मतलब अब क्या दिल्ली और जो पंजाब के लोग हैं उनको उन्हें 1000-1200 अगर सीटें चाहिए हर उसमें विधानसभा में, जब जाके उनका काम होगा, तो ये आने वाले 10 साल में होगा। इस साल, अगले साल हमारे राजस्थान में भी चुनाव है, तो उसमें भी नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि अभी मोदी बाद में योगी अगले जन्म में होगा, ये कह रहे हैं। वो आपके लिए प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं, हो भी सकता है ना भी हो। आपको लगता है केजरीवाल प्रधानमंत्री के चेहरे लायक हैं? मुझे उनके ऊपर उतना विश्वास है नहीं, क्योंकि उनकी तरफ अगर हम एक बार उनके जो फ्री मॉडल और इन सबको देखते हैं तो फिर हमें एक तरफ दूसरी तरफ श्रीलंका भी दिखता है, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका भी दिखता है। उसका क्या हाल हुआ था फ्री मॉडल से, तो हमें फिर वो भी दिखता है कि हमारा क्या हो सकता है। तो हमें नहीं लगता है कि उनका आना सही है। फ्री पे बोलते हैं कि गरीबों से मतलब लोगों से लेके जनता से लेके जनता को ही दे रहे हैं, रॉबिन हुड कहते हैं, राजनीति का रॉबिन हुड। दिया क्या है? बिजली पानी क्या कहाँ है? हर बार ये
अगर आप पूरा एरिया देखते हैं तो आपको देखने के पता पड़ता है कि यहाँ पर क्या कितना ही फ्री दे लीजिए पर लेकिन फिर भी गरीबी नहीं मिट रही है। ये जो आप थोड़ा सा आप ये जो थोड़ा लालच दे के आप ये कर रहे हैं ना, ये कोई अर्थ का नहीं है। इसका ना तो कोई अंत है और ना ही इसका कोई फायदा है। जैसे राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है, मध्य प्रदेश निपटा के पहुंचेंगे राहुल गांधी, तो उसको बोला जा रहा है देश में राजस्थान में जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो देश भर में बदलने वाला है माहौल और राहुल गांधी अपनी आंधी ले आएंगे 2024 से पहले लगता है आपको? ऐसा है, युवा वर्ग सारा देख रहा है, ठीक है ना। अब वो योजनाएं देखता है, बेरोजगारी के ऊपर रोजगार मिल रहा है कि नहीं है, वो सारा कुछ देख रहा है। पहले तो इतना नहीं पढ़े लिखे थे, अब तो बहुत पढ़ लिख रहे हैं और सबको अपना अच्छा बुरा क्या है सबको पता है। तो वो अब युवा सोच समझ के निर्णय लेगा। जैसे चल रहा है कि सचिन पायलट, वहाँ यही लड़ाई चल रही कि सचिन पायलट होंगे शामिल कि गहलोत जी होंगे, और बार बार सचिन पायलट के लिए जिस तरीके से गहलोत जो गुट है वो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? अब वो ऐसा है कि अशोक जी गहलोत हैं, वैसे उनका शासन बहुत अच्छा रहा है। इस बार उन्होंने काफ़ी वैकेंसी निकाली है और एक ही मुद्दा है, वहाँ एक संविदा कर्मी जो लगे हुए थे उनके मैनिफेस्टो में था कि भाई हम इनको नियमित कर देंगे। अभी तक उन्होंने किया वैसे नहीं है। उन्होंने एक वो एक्ट के तहत उनको कहा है भाई पायलट की जो लगातार एक कहा जा रहा है कि प्रतिद्वंदिता चल रही है, जैसे पंजाब में जो कांग्रेस ने किया चन्नी के साथ और जो वहाँ मुख्यमंत्री थे, जो लड़ाई चली प्रतिद्वंदिता वो पंजाब को ले डूबी, और यही प्रतिद्वंदिता राजस्थान को ना ले डूबे। भाई ऐसी बात है, मैं तो ये मानता हूँ कि एक राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहाँ वहाँ कास्टिज्म सबसे पहले चलता है। जाटो वाला, जाट हो चाहे कोई भी हो, मतलब हर कोई आजकल अपना वो जाति का नेता देखता है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इसमें अशोक जी क्या एक सर्वमान्य नेता है, उनके आने से जो दूसरे मार्शल कौमें हैं उनको थोड़ा क्या है कि दबाव में आ जाना पड़ता है। गांधी परिवार को भी दबाव में ला दिया गहलोत जी ने। हाँ लाया तो है, क्योंकि उनके पास है कुछ पावर। आपको क्या लगता है भैया? अभी राजस्थान से? हम भी राजस्थान से। आपको क्या लग रहा है? सेम ही चीज़ है।